जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आपको पता है हम यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं और उस सिलेबस के अंतर्गत हमने अब तक अपने दो टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। उन दो टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारे यहाँ पर सिंधुघाटी सभ्यता हो जाता है और दूसरा हमारे यहाँ पर वैदिक सभ्यता हो जाता है। ठीक है। आज का जो हमारे यहाँ पर थर्ड टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का हमारे यहाँ पे नाम हो जाता है सर कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जीवन एवं उनकी शिक्षाओं के बारे में यहाँ पर हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को मिलाकर के 3 टॉपिक हो जाएंगे। आप जब चैनल पे जाएंगे तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट जो है वो बना दी है। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट जो है वो सीरीज वाइज है। ठीक है सर, चलिए तो बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी आपसे बन सकता है अगर आप एक आध अपने दोस्त को वीडियो शेयर कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बात करेंगे सर बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। उसको इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे हमारे वो कौन थे सर? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की जब बात होती है तो वो हमारे यहाँ पर हो जाते हैं सर गौतम बुद्ध। कौन हो जाते हैं सर? गौतम बुद्ध यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ हमारे तथ्य हो जाते हैं। जैसे उनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 563 ईसा पूर्व का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, आज ही बता देता हूँ। ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम था उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो सर इनका जन्म स्थान लुम्बिनी था जो कि नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था सर? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था और वो शाक्य गण के प्रधान थे, है ना। एक गण होता है जिसका नाम है शाक्य, वो उसके क्या थे? प्रधान थे, याद रखिएगा। माता का नाम इनकी महामाया था। कोलीय गण राज्य से संबंधित थी वो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी जो इनकी इनकी मौसी लगती थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो असलियत में माता कौन थी? महामाया, लेकिन पालन पोषण किसने किया था? तो याद रखिएगा इनकी प्रजापति गौतमी मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, चलिए इनकी पत्नी का नाम क्या था सर? तो आप याद रखिएगा इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और इनके पुत्र की यहाँ पर हम बात करते हैं तो सर इनका जो यहाँ पर पुत्र हो जाता है, पुत्र का नाम यहाँ पर हो जाता है राहुल। ठीक है, काफ़ी मॉडर्न नाम था उस टाइम पर भी, राहुल इनके पुत्र का नाम था। और इनके सारथी का जो नाम था उसका नाम था चाण। ठीक है, तो चाण इनके सारथी का नाम हो जाता है। इनके घोड़े का नाम था कंथक। सर घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक इनके घोड़े का नाम था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है सर, चलिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े थे जब ये 29 साल के थे। और हम 29 साल की उम्र में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने ज्ञान की तलाश में भगवान की खोज में ये निकल पड़े थे। क्या हमारा इरादा कुछ ऐसा है कि भगवान की तरफ जाने का? हाँ सर, देखेंगे बुढ़ापे में 50-60 साल के जब हो जाएंगे। तो 6 वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 साल की उम्र में उरुवेला, वर्तमान में जो बोधगया पड़ता है, वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से ये गौतम बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है, तभी से इनका नाम यहाँ पे गौतम बुद्ध पड़ गया। तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ, इसको हम आज के टाइम पर ऋषि पत्तनम या मृगदाव आए। ठीक है, तो सारनाथ बोलते हैं, सारनाथ आज भी बिहार में एक जगह पड़ती है और उसको ऋषि पत्तनम के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर आए। यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, तो वहाँ पर 5 ब्राह्मण थे जो कि सन्यासी थे, उनको इन्होंने यहाँ पर क्या दिया? उपदेश दिया। ठीक है, उसके बाद जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो जो इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म के पहले अनुयायी कौन बने थे? तो सर वो बने थे हमारे यहाँ पे तपस्सु और भल्लिक। ठीक है, चलिए
दूसरा अगला आता है, बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और वेणुवन नामक विहार दान में दे दिया। ठीक है, तो वेणुवन एक विहार था, बहुत बड़ा विहार था वो इनको दान में दे दिया था, किसने? बिंबिसार ने। ठीक है, चलिए। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, जब इनको ज्ञान प्राप्त किए 8 साल हो चुके थे, तो वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली में आमंत्रित किया। ठीक है, और कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दे दिया। तो याद रखना, कुटाग्रशाला। ठीक है, अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। तो इनके शिष्य ने ऐसा बोला कि सर, हमारे संघ में जो है वो केवल पुरुष पुरुष आते हैं, महिलाएं तो आती नहीं है। तो इन्होंने आनंद ने कहा महात्मा बुद्ध से, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, अब से महिलाएं भी हमारे गुरु संघ में शामिल होंगी। बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल रेस की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे सर? तो श्रावस्ती में दिए थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो। गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 यानी कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में स्थान पर मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब पहला इन्होंने ज्ञान दिया था, पहली बार जब ज्ञान प्राप्त होता है तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, और जब इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, ओके। मृत्यु से पहले गौतम बुद्ध ने कुशीनगर के परिव्राजक सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो कहाँ का था वो? कुशीनगर का था। ठीक है, याद रखना, परिव्राजक। ठीक, अगला। महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध ने अवशेषों को 8 जगह भेजा था। ठीक है, तो उनके जो अवशेष थे उनको 8 जगह भेजा गया था। सबसे पहले मगध में भेजा गया था। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा यहाँ पर सर हमारा वैशाली में भेजा गया था। थर्ड हमारा यहाँ पर वेथादीप, कुशीनारा, पावा, रामग्राम, अलकप और कपिलवस्तु। तो इन जगहों पर उसके जो महात्मा बुद्ध थे इनके क्या किसे भेजा गया था? तो अवशेषों को यहाँ पर 8 जगह भेजा गया था। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे एक बार फिर से। मगध, वैशाली, वेथादीप, कुशीनगर, कुशीनारा, पावा, रामग्राम, अलकप, कपिलवस्तु। ठीक है, चलिए। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ यहाँ पर प्रतीक हमारे हो जाते हैं, जैसे प्रमुख घटना और प्रतीक। जब इनका जन्म हुआ था तो प्रतीक था कमल या सांड। दो इनके प्रतीक यहाँ पे माने जाते हैं, कमल या सांड। ठीक है, जब इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, तो 3 चीजें याद रखिएगा। ठीक है, जब इन्होंने घर छोड़ा था उसे महाभिनिष्क्रमण, जब शरीर छोड़ा था तो महापरिनिर्वाण, और पहला ज्ञान दिया था तो धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो जब घर त्यागा था तो उसका मतलब इन्होंने, उसका जो प्रतीक माना जाता है वो घोड़ा माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला। ज्ञान का प्रतीक क्या माना जाता है सर? पीपल का वृक्ष। जो पीपल का पेड़ है वो हमारा ज्ञान का वृक्ष माना जाता है। निर्वाण की बात करेंगे तो निर्माण में पद चिन्ह हो जाते हैं इनके, और जो मृत्यु महापरिनिर्वाण है वहां पर स्तूप हो जाता है, क्योंकि जब इनकी डेथ हुई थी तो वहां पर एक स्तूप बना दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। बुद्ध ने प्रतीत शमतुपाद, ठीक है, प्रत्युत शमूतपाद को पूरे विश्व में लागू किया। उसके अनुसार, जिसके अनुसार एक वस्तु को नष्ट होने के पश्चात दूसरी की उत्पत्ति हो जाती है। ये इनका इसके लेकर के कुछ कहना था। ठीक है, कि अगर आप किसी एक वस्तु को नष्ट करोगे तो दूसरी उसकी जगह तैयार हो जाएगी। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा में। और गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि दुख है, दूसरा है दुख समुदाय है, एक ग्रुप के रूप में आता है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ठीक है, ये 4 इनके संदेश हैं, इनको आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला आता है हमारा यहाँ पे सर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए थे। अगर आपको दुख से छुटकारा पाना है, अगर आप चाहते हो कि दुख हो तो हमारे जीवन में एंट्री ना करें, तो यहाँ पर आप जो है वो 8 अष्टांगिक मार्ग है उनको फॉलो करो। हो सकता है आप पूरे के पूरे दुखों से ही मुक्त हो जाओ। जैसे पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, और सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये जो यहाँ पर हो जाते हैं इनके 8 अष्टांगिक मार्ग हो जाते हैं, दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। तो भिक्षुओं का जो कल्याण मित्र है वो भी किसको कहा गया है? तो अष्टांगिक मार्ग को कहा गया है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न भी हमारे दिए गए हैं, बुद्ध धम्म संघ। तीनों एक साथ याद करो, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, तीनों एक साथ याद करने की चीज है। बुद्ध साहित्य के कुछ त्रिपिटक भी हमारे यहाँ हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाता है सुत्त पिटक के बारे में, दूसरा विनय पिटक और तीसरा हो जाता है अभिधम्म पिटक। तीनों के बारे में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, कभी मौका मिलेगा तो इनको भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला देखो, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार, अगर आपको निर्वाण चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो सदाचार नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया जा गया है। 10 शीलों को नैतिक जीवन का आधार माना गया है। ये 10 शील कौन कौन सी हैं सर? तो यहाँ पर हो जाती हैं, जैसे सत्य है, सच बोलना है, अहिंसा, लड़ाई नहीं करनी है, अस्तेय, अपरिग्रह, धन इकट्ठा नहीं करना है, मद सेवन नहीं करना, ऐसे में भोजन नहीं करना, सुखद बिस्तर पर सोना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आभूषणों का त्याग कर देना, स्त्रियों से दूर रहना और व्यभिचारी आदि से भी दूर रहना। तो 10 हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं? ये 10 शील हो जाती हैं जो कि महात्मा बुद्ध ने दी थी। ठीक है, इनमें से गृहस्थ के लिए 5 शील, अगर मान लो कोई गृहस्थी में रह करके निर्वाण प्राप्त करना चाहता है तो वो केवल इनमें से कोई भी 5 शील जो है वो पूरी कर ले। लेकिन जो पूरे टाइम ही भगवान के चरणों में रहना चाहता है तो भिक्षुओं के लिए संपूर्ण 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था, टोटली इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कुछ हमारे प्रमुख ग्रंथ हो जाते हैं और इधर उनके रचनाकार हो जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। जैसे मिलिंद पन्हो है, तो मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन है? नागसेन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं सर? नागसेन। मिलिंद पन्हो, नागसेन उसके अध्यक्ष हो जाते हैं। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, शारिपुत्र और प्रकरण, ये अश्व घोष ने लिखी थी। बुद्ध चरित्र के नाम से याद रखो बस। बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? तो अश्व घोष ने लिखे थे। ओके, मूल मध्यम कारिक, ये नागार्जुन ने लिखी थी, मूल मध्यम कारिक। और विशुद्धिमग्ग, ये बुद्ध घोष ने लिखी थी। और अभिधर्म कोश वंशु बंधु ने लिखी थी। ये भी हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर केवल मिलिंद पन्हो और बुद्ध चरित्र याद करना है, क्वेश्चन इसी में से बन जाता है। ठीक है, चलो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि बुद्ध धर्म में 3 पिटक भी हैं, सुत्त पिटक, हाँ सुत्त पिटक, और भी हमारे यहाँ पर 3-4 पिटक और थे, मैं भूल गया, 1 मिनट देख लेते हैं। 3 पिटक थे, सॉरी। हाँ, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, ओके। नागार्जुन भारत के आइंस्टाइन के रूप में भी जाने जाते हैं, कि उनको भारत का आइंस्टाइन भी यहाँ पे कहते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है, कि जो पहले इनके जन्म में हो चुकी थी उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। बुद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद या थेरवादी है। ठीक है, सबसे प्राचीन संप्रदाय यहाँ पे जो हो जाता है। प्रमुख संप्रदाय की बात करें, जैसे आजीवक संप्रदाय है, उनके संस्थापक है मखमलीपुत्र घोषाल। तो आजीवक जो हमारा यहाँ पर संप्रदाय हो जाता है, उसके संस्थापक है ना मखमलीपुत्र घोषाल, मखमलीपुत्र घोषाल। घोर अकिर्यवादी पूरन कश्यप, उच्छेदवादी अजीत केश कंबिल और नित्यवादी के पकुद, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, इसको कोई सबको छोड़ दो उनको। ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, उपासक किसको बोलते थे? जो बुद्ध धर्म में रह करके भगवान की सेवा करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम देखिएगा सर, बस बौद्ध धर्म इतना सही है। ठीक है, चलिए बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार बैशाख पूर्णिमा होता है। ये बैशाख पूर्णिमा को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध धर्म अनात्मवादी और अनीश्वरवादी है। ये आत्मा में भी विश्वास नहीं करते हैं और ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कि यहाँ दोबारा से जन्म होता है, ये बौद्ध धर्म मानता है। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का विवरण छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, कि इसमें पंचशील सिद्धांत इनके यहाँ पर क्या हो जाते हैं? गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो कौन सी शैली है सर? ये गांधार शैली है। ठीक है, चलिए बुद्ध की भूमि स्पर्धा मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त कला से संबंधित है। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की। किसने? एडविन अर्नेस्ट ने लाइट ऑफ एशिया। ठीक है,
मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है, मैत्रेय को। ठीक है, अगला देखो, यहाँ से हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट संगीतियाँ जाती हैं। संगीतियाँ जो हुई थी, इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो इनको तो हमें याद करना ही है। जैसे प्रथम जो संगीति हमारी हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इसका स्थान था राजगृह। अजातशत्रु के शासनकाल में अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, याद करना है। द्वितीय हमारी संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, स्थान था वैशाली और काला अशोक का शासनकाल था। साबक मेरिया सुब्बू कामी यहाँ पर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी जो हुई थी हमारी 250 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में होती है। राजा थे अशोक और मोगलीपुत्र यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं। चतुर्थ हो जाती है प्रथम शताब्दी में और कुंडलवन कश्मीर में ये होती है। अध्यक्ष इसके कनिष्क और वसुमित्र इसके मतलब शासनकाल कनिष्क का था और अध्यक्ष यहाँ पर वसुमित्र हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जैन धर्म आ जाता है। जैन धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट जीवनी और शिक्षा यहाँ पे हो जाती है। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो 15 मिनट में खत्म हो गई। ठीक है, चलिएगा।